आज का जैसा कि आप देखते होंगे कि पीएम साहब का भी आगमन है बिहार के अंदर। दक्षिणी बिहार है जो बिल्कुल प्रकृति पर डिपेंड है। ऐसा ना हो जैसा अमूमन होता है कि चुनावी वर्ष में चुनावी वादा करके और वापस जाएंगे। हालांकि इससे ज़्यादा हम लोग को उम्मीद नहीं है। हमारे नवनियुक्त बिहार प्रदेश कांग्रेस कमेटी के किसान डिपार्टमेंट के अध्यक्ष विजय कुमार जी का ये पहला कार्यक्रम है और सर्वप्रथम मैं इनको अभिनंदन करता हूँ, स्वागत करता हूँ और आभार प्रकट करता हूँ कि आप बहुत ही किसानों के कठिन समय में आपने पार्टी का कमान संभाला, उसके लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद। हम अखिलेश शुक्ला जी के आभारी हैं जो ऑल इंडिया कांग्रेस कमेटी के तरफ से किसान जो डिपार्टमेंट है उसको ये अपना बहुमूल्य समय देंगे, अपने अनुभव से किसानों तक की समस्या को सुलझाएंगे। यहाँ उपस्थित हमारे समीर भाई हैं जो एमएलसी हैं और हमारे बड़े भाई के समान है। सम्मानित यहाँ जितेंद्र गुप्ता जी हैं जो हमारे कोषाध्यक्ष हैं बिहार प्रदेश कांग्रेस कमेटी के। यहाँ उपस्थित कंचन कुमारी जी जो हैं एडिशनल चार्ज बिहार में हैं, जो किसान प्रकोष्ठ के काम को देखेंगे। और हमारे आम आदमी पार्टी जन सुराज से आम आदमी पार्टी से जो है उपाध्याय जी यहाँ पे शामिल हुए हैं और और हर्षी पांडे जी भी यहाँ उपस्थित हैं। हालांकि उनसे मैं अलग संवाद करवाऊंगा आपसे कि वो पार्टी क्यों यहाँ ज्वाइन किए हैं। और यहाँ उपस्थित तमाम हमारे हर्षी पांडे जी हैं और किसान सेल के जो है तमाम प्रेम प्रकाश जी हैं, प्रेम प्रकाश जी। तो आज का जैसा कि आप देखते होंगे कि पीएम साहब का भी आगमन है बिहार के अंदर और उन्होंने जिस तरह से किसानों के दोगुना आमदनी की बात कही थी, लेकिन दोगुना आमदनी किसान हमेशा आशा देखती रही कि हमारे आमदनी कब बढ़ेगी। और बिहार जो है मूलतः दो पार्ट में प्राकृतिक बटा हुआ है। एक तरफ जैसे उत्तरी बिहार है जहाँ की बाढ़ की विभीषिका भयंकर होती है, मानसून भी ब्रेक कर गया है और सरकार के बिहार सरकार के अब तक कोई तैयारी नहीं है। तो मुझे लगता है कि किसान हित में, जनहित में प्रधानमंत्री यदि यहाँ आए हैं तो उस पर बाढ़ नियंत्रण पर कोई ठोस कदम उठाएंगे। पिछले बार आए थे तो कहे थे कि हम बाढ़ नियंत्रण को काबू में करने के लिए एक नई योजना, नई प्लान तैयार करेंगे, जो अब तक हुआ नहीं। दूसरी तरफ हमारा दक्षिणी बिहार है जो बिल्कुल प्रकृति पर डिपेंड है। किसान को किसानी करते हैं, यदि वर्षा सही हुई तो उनके किसान तक को कुछ हानियां मिल जाती हैं, लेकिन जब वर्षा नहीं होगी तो मूलतः जो है उनको फसल पूर्णतः नहीं हो पाती है। तो ये जो दोनों मुद्दे हैं, खास करके सुखाड़ का और दूसरी तरफ दहाड़ का, तो इसके लिए आदरणीय प्रधानमंत्री जी यदि आ रहे हैं तो हम लोगों की अपेक्षा है, जनता की अपेक्षा है कि ये दोनों मुद्दे पर अपनी बातों को जनता के बीच रखेंगे। ऐसा ना हो जैसा अमूमन होता है कि चुनावी वर्ष में चुनावी वादा करके
और वापस जाएंगे। हालांकि इससे ज़्यादा हम लोग को उम्मीद नहीं है। अंत में जो हमारा यहाँ बिहार प्रदेश कांग्रेस कमेटी किसान प्रकोष्ठ के जो बैठक है, इसमें किसानों को लेकर के जन आंदोलन की तैयारी है, जिसमें सह समय किसानों के लिए पानी खेत तक पहुँचे, जहाँ जहाँ बराज है, जहाँ जहाँ से पानी का सिंचाई का कार्य होता है, उस बराजों से सह समय पानी मिले। दूसरा है कि किसानों के बीज देने का जो योजना है सरकार का, अब तक कभी भी टाइम से नहीं मिला, और अंत में जब सारी फसल बुआई के काम खत्म हो जाती है तब सरकार कैंप लगा के किसानों को, कुछ संक्षिप्त किसानों के, और नहीं तो बाकी भ्रष्टाचार का भेंट चढ़ जाता है। फिर बात आती है उर्वरक की, जिसमें खाद, डीएपी, यूरिया का भंडारण समय से नहीं होने से किसान को टाइम पर यूरिया नहीं मिलता है, और अंत में कई बार आप देखे होंगे कि मीडिया के प्लेटफार्म पर कि किसान अंत में यूरिया खाद के लिए, डीएपी के लिए उन पर कई बार दबाव होती है और भीड़ बढ़ जाती है, और कई जगह आपस में टकराव बढ़ जाता है। तो आप लोग के चैनल के माध्यम से मैं सरकार के आगाह करता हूँ कि जो मैंने बातें रखी, सरकार इस पर सतर्कता से काम करे, और हम लोग किसान हित में जो आंदोलन करने जा रहे हैं, मुद्दा हमारा यही होगा। अंत में पुनः सभी को धन्यवाद, आभार, थैंक यू। सर, नीतीश कुमार ने कहा है 2007 से पहले घर से लोग नहीं निकल